बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत लेटेस्ट अपडेट्स आ गई हैं जो पहले आपने नहीं सुनी होंगी। 2022 के नए रूल्स आ गए हैं, नो जॉब के, फ़्लाइट्स के, हर चीज़ के। वीडियो का एंड तक देखें तो बताऊंगा विज़िट वीज़े के बारे में, वर्क वीज़े के बारे में थोड़ा सा आपको थोड़ा पता चलेगा। वर्क वीज़ा, विज़िट वीज़ा जी जनाब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इन मुल्कों को दिया जा रहा है। रेशो भी ठीक है, लेकिन अगर आपका वीज़ा लग जाता है इंशाअल्लाह ताला, आप जाना चाहते हैं, एक तो जॉब आसानी से नहीं मिलती, फिर भी अगर आप चले जाते हैं तो आपके पास जो है जनाब होने चाहिए 2000 दिरहम तो लाजमी होने चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और अगर आप किसी दोस्त रिश्तेदार के पास भी ठहरने नहीं जा रहे तो आपके पास कन्फर्म होटल की बुकिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास पैसे और होटल बुकिंग नहीं होगी तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा। और अगर आप किसी रिश्तेदार की तरफ जा रहे हैं तो उसका टेलीफोन नंबर, उसका एड्रेस, हर चीज़ मालूम होनी चाहिए, ताकि वो इमिग्रेशन वाले एयरपोर्ट में रोकते हैं तो आप जब पूछेंगे भाई किधर जाके ठहर रहे हो, तो आप अपने दोस्त का या अपने रिश्तेदार का जब एड्रेस दोगे तो वो फिर उसको फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं कि जनाब ये आपकी तरफ आ रहा है। तो अगर वो कहेगा हाँ जी मेरे पास ही आ रहे, मेरा मेहमान है, तो फिर आपको वहाँ पे रुकावट नहीं आएगी। हाँ, अगर उस दौरान आपको मिल जाता है वीज़ा वर्क, तो आपका जॉब मिल जाती है तो आपका वही वीज़ा वर्क परमिट में भी तब्दील हो सकता है। तो आपको बताएंगे कि जनवरी से लेकर अक्टूबर तक दुबई के अंदर कितने लोगों ने जो है ट्रैवल किया है। जनाब दुबई के अंदर जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 48,80,000 लोगों ने अब तक ट्रैवल कर लिया है कोरोना के दौरान। UAE हुकूमत ने बताया, UK की जो एक अखबार है उसने दावा किया है कि अक्टूबर के सिर्फ महीने में 10 लाख लोग जो है UAE दुबई में आ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी तादाद है, यानी कि जो लोग टूरिस्ट वाले हैं बहुत ज़्यादा उधर जाना पसंद कर रहे हैं। और एक और एग्रीमेंट हो गया यूरोप और यूरोपीय यूनियन ने कहा कि अगर जिसने UAE में वैक्सीन लगवाई है वो जब मर्ज़ी आ सकता है, जब मर्ज़ी वापस जा सकता है, उसके लिए कोई किसी किस्म का भी मसला रुकावट नहीं आएगी। और जो लोग भी दुबई में काम करते हैं और अगर उनकी कोई औलाद पैदा हो गई है, बच्चा पैदा हुआ है, तो 6 माह के अंदर 6 छुट्टियां ले सकते हैं। अगर बच्चे की तबीयत ख़राब है तो 45 छुट्टियां भी ले सकते हैं। अगर बच्चे की या बीवी की तबीयत ख़राब हो गई है तो मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा के 30 छुट्टियां और ले सकते हैं। जो 30 छुट्टियां लास्ट में लेंगे उसकी सैलरी नहीं मिलेगी, जो 45 छुट्टियां लेंगे उसमें सैलरी मिलेगी। बाहर ये रीज़न सीरियस होगी तो फिर आप ले सकते हैं। वो लोग दुबई में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जॉब कर रहे हैं बहुत बड़ी खुशखबरी है। 2022 में चंद दिन रह गए हैं और आपके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी आ गई। दुबई हुकूमत ने कहा है कि दुबई में जितने लोग भी वर्कर काम करते हैं और उनकी जो दुबई के अलावा बाकी रियासतों में भी अब तमाम कंपनियों को, मल्टी नेशनल हो या लोकल वहाँ की हो, तमाम कंपनी जो है वर्कर काम करने वालों की 10% जो है सैलरी अब बढ़ा दी जाएगी। और दूसरी बात ये कि अगर कोई वर्कर को निकाला जाता है, कंपनी निकालती है, तो 30 दिन पहले नोटिस देगी, फिर 15 दिन बाद नोटिस देगी, यानी कि 14। और फिर अब जो है अनलिमिटेड जो आपका मुआहदा हो जाता था, बड़ी चीज़ें लिख देते थे, ये भी वो भी, यूँ नहीं करना वो नहीं करना, तो अब वो मुआहदे सब ख़त्म कर दिए गए हैं। अब 2 साल का या 3 साल का कंपनी आपसे मुआहदा किया करेगी जॉब का, उसके बाद आपकी मर्ज़ी होगी जॉब करने की, नहीं होगी तो आप खुद भी छोड़ सकते हैं। तो पहले फंसा लेते थे, गुलाम बना लेते थे, जाने नहीं देते थे, तो ये बहुत से मसले आते थे। अब लोग भी अब यूरोप जाना चाहते हैं तो यूरोप में जाने के लिए UAE हुकूमत ने और यूरोप के दरमियान एक बातचीत हुई है। वो ये है कि यूरोपीय यूनियन ने भी कह दिया है कि अगर UAE की या अरब की जो है वो 2 वैक्सीन लगी होंगी तो या इंजेक्शन लगवाए होंगे उन्होंने वैक्सीन के, तो उसी को तसव्वुर किया जाएगा सेफ्टी केट, वो बड़े आसानी से जा सकते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि UAE ने पूरी दुनिया में बेहतरीन इंतज़ाम किया वैक्सीन लगाने का। तो इसकी बिना पे जो है वो अब बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बहरहाल ये जो है अब वैक्सीन जिन्होंने लगाई हुई हैं वो अब यूरोप के लिए सफ़र कर सकते हैं बग़ैर किसी रुकावट के, वहाँ से भी आ सकते हैं बग़ैर किसी रुकावट के UAE। तो कुछ मुल्कों में दुबई ने पाबंदी लगाई हुई है, अब जो है वो सूरत हाल देख रहे हैं, फिर आस्ता आस्ता ये पाबंदी भी उठा दी जाएगी या फिर बढ़ा दी जाएगी। अबू धाबी में बड़ी कामयाबी के साथ जो है विदाउट ड्राइवर टैक्सी जो है वो चलाई जा रही थी, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई मसला ऐसा नहीं हुआ अभी तक। अब दुबई हुकूमत ने भी ऐलान कर दिया है कि अब ये जो है
یہ ٹیکسی جو ہے دبئی میں بھی اور باقی ریاستوں میں بھی اب چلائی جائے، کیونکہ یہ کامیابی کا ایک تجربہ کیا ہے۔ اب جو ہے ابو ظہبی حکومت نے کہا الیکٹرک بسیں بھی چلائی جائیں گی، جس سے آپ کی ٹکٹس کے ریٹ جو ہے پہلے سے بھی زیادہ سستے ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ چارجیبل بس ہوگی، اس میں ڈیزل بھی نہیں جلے گا، پٹرول بھی نہیں ڈلے گا، پولوشن یعنی کہ وہ جو دھواں ہوتا ہے وہ بھی نہیں اڑے گا، اس سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو الیکٹرک بسیں چلانے کا اعلان کر دیا یو اے ای نے، تو اب یہ پورے یو اے ای میں چلائی جائیں گی۔ اس سے فائدہ ہوگا کہ ایک تو ٹکٹ کے ریٹ جو آپ کے کرائے ہوں گے وہ کم ہو جائیں گے، دوسرا جو گند وغیرہ وہ شروع ہو جاتا تھا، اب یہ 2022 میں یہ بھی سرکس شروع ہونے جا رہا ہے، چند دن رہ گئے۔ وہ لوگ بھی دبئی میں جاب کرتے ہیں اور اب ان کے لیے نیا نوٹس آ گیا 2022 کا۔ 2022 کا یہ نوٹس آیا ہے کہ اگر آپ کو جاب سے نکالتے ہیں، جاب سے نکالنے کے سے پہلے 14 دن آپ کو نوٹس دینا پڑے گا، پھر 30 دن پہلے، اس سے 30 دن پہلے یعنی کہ ٹوٹل 30 دن پہلے آپ کو ایک اور نوٹس دینا پڑے گا، پھر اس کے بعد 14 دن بعد ایک اور نوٹس، یعنی پہلے 30 دن پہلے نوٹس دینا پڑے گا، پھر 15 دن گزر جائیں گے، پھر ایک اور نوٹس دینا پڑے گا کہ آپ کو ہم نے نکال دیا ہے، اور یہ ہے کہ پھر 2 دن کے نوٹس میں اس کو بھیج بھی سکتے ہیں واپس۔ تو اب جو ان لمیٹڈ جو آپ کا ایگریمنٹ ہوتا تھا کہ اب یہ اس کو آگے سے آگے کرتے جائیں گے، اس کو پھنسا ہی لیتے تھے ورکر کو، تو وہ اب ان لمیٹڈ معاہدہ ختم کر دیا، اب 2 سال کا معاہدہ ہوگا ٹوٹل یا 3 سال کا ہوگا، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ چاہیں گے تو آپ کا معاہدہ آگے ہوتا رہے گا، نہیں چاہیں گے تو آپ کا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال تاکہ آپ کو غلام نہ بنا لے، پھنسا نہ لیں، اس طرح ہوتا تھا پہلے۔ یو اے ای نے جو ہے نیا قانون دبئی نے بنا لی ہے، اگر کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے 6 ماہ کے اندر اندر وہ 6 چھٹیاں لے سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی لڑکی، اگر اس کے بچے کے یا لڑکے کے بچے کے جو ہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو 45 مزید چھٹیاں لے سکتے ہیں، وہ جو ہے وہ ڈاکومنٹ دکھا کے، ہیلتھ سرٹیفکیٹ دکھا سکے کہ یہ جو ہے اس کی طبیعت، میڈیکل رپورٹ دکھا کے کہ اس کی طبیعت خراب ہے، 45 مزید چھٹیاں لے سکتا ہے 2022 میں۔ اب چند دن تو رہ گئے ہیں۔ اگر اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے جس نے بچہ پیدا کیا ہے تو وہ اس مزید 30 چھٹیاں اور لے سکتے ہیں، لیکن جو مزید 45 چھٹیوں کے بعد 30 چھٹیاں لے گا اس کو جو ہے وہ سیلری نہیں ملے گی، وہ آخری 30 چھٹیوں کی۔ پہلے 6 چھٹیاں لے سکتا ہے، پھر 45 چھٹیاں بھی لے سکتا ہے اگر بچے کی طبیعت خراب ہے، ٹھیک ہے، میڈیکل دکھا کے، تو پھر اس کے بعد جو ہے مزید 30 چھٹیاں لے سکتا ہے اگر اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، یا وہ اگر لڑکی ہو جاب کر رہی ہے تو اس جو آخری 30 دن کی سیلری ہوگی وہ نہیں ملے گی، یعنی کہ وہ جو لاسٹ میں لے گا 30۔ تو یہ تھی 2022 کی نئی اپڈیٹس چھٹیوں کی، کہ آپ اگر آپ کے گھر بیبی پیدا ہوتا ہے تو یہ ہے معاملہ۔ تو بہرحال پتہ ہونا چاہیے، اپنا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔